चाहे क्रिकेट का मैदान हो, राजनीति के गलियारे हों या फिर टीवी की चमक दमक वाली दुनिया, एक नाम ऐसा है जिसने हर जगह अपनी मौजूदगी को बड़े ही धमाकेदार अंदाज में दर्ज कराया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। तो चलिए आज उनके इस उतार चढ़ाव भरे और बेहद दिलचस्प सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि एक ही इंसान के इतने सारे रूप कैसे हो सकते हैं। कभी वो एक बेखौफ बल्लेबाज है, तो कभी हाजिर जवाब कमेंटेटर, कभी टीवी पर ठहाके लगाने वाला जज, तो कभी मंच से गरजने वाला एक बेबाक राजनेता। आखिर इन सब किरदारों के पीछे असली सिद्धू कौन है? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी इंसान की कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों तक, उसकी शुरुआत तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सिद्धू के शुरुआती दिनों में और जानते हैं उनके परिवार के बारे में। तो कहानी शुरू होती है 20 अक्टूबर 1963 को पंजाब के पटियाला शहर से। यहीं नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म हुआ। उनके पिता सरदार भगवंत सिंह सिद्धू एक जाने माने वकील थे और कहते हैं कि घर का वो अनुशासित और देशभक्ति से भरा माहौल, उसका असर सिद्धू के व्यक्तित्व पर हमेशा देखने को मिला। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई तो पटियाला में ही हुई और फिर ग्रेजुएशन के लिए वो मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स चले गए। लेकिन सच कहें तो किताबों से कहीं ज्यादा उनका दिल खेल के मैदान में लगता था। क्रिकेट का जुनून तो जैसे बचपन से ही खून में था। और इसी जुनून ने उन्हें हिंदुस्तान के सबसे चर्चित क्रिकेटरों में से एक बना दिया। तो अब बात करते हैं उनकी क्रिकेट की पारी की, वो पारी जिसने उन्हें पूरे देश में एक नई पहचान दी। साल था 1983 जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला और उनका खेलने का अंदाज वो बिल्कुल निडर और आक्रामक था। लंबे लंबे छक्के लगाने में उन्हें महारत हासिल थी और इसी वजह से क्रिकेट की दुनिया ने उन्हें एक नाम दिया जो हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया, सिक्सर सिद्धू। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 51 टेस्ट मैचों में 3200 से ज्यादा रन और 136 वनडे में 4400 से भी ज्यादा रन। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी मेहनत और उनके टैलेंट की कहानी बयां करते हैं जिसने उन्हें उस दौर का एक यादगार और धाकड़ खिलाड़ी बनाया। लेकिन हाँ, ये सफर हमेशा आसान नहीं था। उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए, टीम में सिलेक्शन को लेकर भी कई बार विवाद हुए। पर एक चीज जो हमेशा उनके साथ रही वो था उनका जबरदस्त आत्मविश्वास और लड़ने का जज्बा। हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। क्रिकेट के मैदान को अलविदा कहने के बाद सिद्धू ने एक नई दुनिया में कदम रखा और कमाल की बात यह है कि वो वहां भी छा गए। ये दुनिया थी टेलीविजन की, जहां उन्होंने अपनी एक बिल्कुल अलग और अनोखी पहचान बनाई। कमेंट्री बॉक्स में तो उनका अंदाज सबसे हटकर था। वो सिर्फ खेल पर बात नहीं करते थे, बल्कि अपनी शायरी, अपने चुटीले संवाद, जिन्हें लोग सिद्धूइज्म कहने लगे थे, उनसे कमेंट्री में एक नई जान डाल देते थे। उनका ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया और इसके बाद तो उन्होंने छोटे पर्दे पर एक लंबी धमाकेदार पारी खेली। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से लेकर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो तक उनकी वो जोरदार हंसी और ठहाकों की गूंज हर घर तक पहुंच गई। और उनके कुछ डायलॉग्स तो इतने मशहूर हुए कि आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जैसे कि ये लाइन, गुरु ये तो गजब हो गया। ये उनके अनोखे अंदाज और उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी का एक छोटा सा उदाहरण है। क्रिकेट और टीवी के बाद सिद्धू ने जिंदगी की एक और मुश्किल पिच पर कदम रखा और ये पिच थी राजनीति की। चलिए अब उनकी इस राजनीतिक पारी को भी समझते हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन पर साफ दिखता है, उनका राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प और बदलावों से भरा रहा है। 2004 में बीजेपी से शुरुआत की, फिर 2017 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 2021 में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ये दिखाता है कि उनकी राजनीति में भी ठहराव कम और हलचल ज्यादा रही है। हालांकि उनका जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा। एक बहुत पुराने रोड रेज मामले में उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और आखिरकार सजा भी हुई। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल दौर था। तो इतने सारे किरदार, इतने सारे अनुभव, इतने उतार चढ़ाव के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की असली पहचान क्या है? उन्हें किस रूप में देखा जाना चाहिए? शायद सिद्धू की पहचान इन 3 बातों से बनती है। वो एक बेबाक वक्ता हैं जो दिल की बात कहने से कभी नहीं डरते। उन्हें शेर व शायरी का गहरा शौक है जो अक्सर उनकी बातों में झलकता है। और सबसे बड़ी बात, वो जिंदगी को पूरी जिंदादिली के साथ जीने में यकीन रखते हैं। उनका ये संवाद ठोको ताली ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये उनके आत्मविश्वास और अपने लोगों से सीधे जुड़ने के अनोखे अंदाज का एक प्रतीक बन गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो नवजोत सिंह सिद्धू की कहानी संघर्ष की है, हार ना मानने वाले आत्मविश्वास की है और लगातार खुद को बदलने
और नए रूप में ढालने की एक अनोखी मिसाल है। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और हर बार एक नए अंदाज में सबके सामने आए। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि किसी इंसान का बार बार बदलना और हर बार एक नई शुरुआत करना उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहता है? क्या ये अस्थिरता की निशानी है या फिर हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने की एक कला? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।